हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 4 की हिंदी की चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कुंपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका, इसके चैप्टर नंबर 2 को उठाते हैं और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पाठ 2 4 मित्र। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों चार मित्र। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों चार मित्र। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, समान लय वाले दो दो शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द दो दो शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, समान लय वाले के जैसे कि जैसा शब्द दिया है उसी प्रकार का शब्द लिखना है। जैसे कि क में कह रहे हैं मान, तो मान का समान लय वाले शब्द लिखेंगे। मान का लिखेंगे शान कान। देखो मान समान लय वाले शब्द है। ठीक उसी प्रकार बात, ख में कह रहा है बात, तो बात का समान लय वाले दो दो शब्द लिखेंगे, धात और सात। धात सात। ग में कह रहा है दुम, तो दुम का समान लय वाले शब्द लिखेंगे कुम गुम। दुम का कुम गुम। तलैया, घर में कह रहा है तलैया, तो तलैया का समान लय वाले शब्द लिखेंगे कन्हैया गवैया। कन्हैया गवैया। अंगा में कह रहा है फंदा, फंदा का लिखेंगे गंदा चंदा। फंदा, फंदा का गंदा चंदा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था कि समान लय वाले दो दो शब्द लिखिए, तो मैंने लिख दिया कि मान का शान कान, बात का धात सात, दुम का कुम गुम, तलैया का कन्हैया गवैया, फंदा का गंदा चंदा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार लिख लेना सब। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्यारे बच्चों, एक जैसे समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। एक जैसे समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। एक जैसे शब्द वाले को एक जैसे यानी कि समान अर्थ वाले शब्द को मिलाना है। जैसे कि दोस्त का समान अर्थ होगा, समान अर्थ वाला शब्द होगा दोस्त का मित्र। दोस्त का मित्र। मुसीबत का समान अर्थ वाला शब्द होगा, मुसीबत का हो जाएगा संकट। मुसीबत का संकट। मदद का सहायता। मदद का सहायता। आजाद का स्वतंत्र। आजाद का स्वतंत्र। चकित का आश्चर्य। चकित का आश्चर्य। आश्चर्य। चकित का आश्चर्य। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक जैसे समान अर्थ वाले शब्द को मिलाइए, तो मैंने मिला दिया। दोस्त का मित्र, मुसीबत का संकट, मदद का सहायता, आजाद का स्वतंत्र, चकित का आश्चर्य। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्यारे बच्चों, गुण के अनुसार मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि गुण के अनुसार मिलान कीजिए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है, गुण के अनुसार मिलाना है। जैसे इस चैप्टर में प्यारे बच्चे पढ़े होंगे, तो इस चैप्टर में जो हिरन जो था ना बहुत तेज था, तो गुण के हिसाब से मिलाएंगे। तेज का हो जाएगा हिरन। हिरन इस चैप्टर में हिरन जो था बहुत तेज था। बहादुर कौन था इस चैप्टर में? बहादुर था चूहा। बहादुर चूहा था। समझदार कौन था इस चैप्टर में? समझदार कौन था? तो कौवा था। लालची कौन था? शिकारी था। लालची कौन था? शिकारी था। मूर्ख कौन था? कछुआ था। मूर्ख कौन था? कछुआ था। गुण के अनुसार मिलाना था, तो मैंने मिला दिया। तेज का हो जाएगा हिरन, बहादुर का चूहा, समझदार का कौवा, लालची का शिकारी, मूर्ख का कछुआ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। नीचे दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। ये जो शब्द दिया है इसको वाक्य बनाएंगे। कौन में कह रहा है मित्र, मित्र का वाक्य बनाएंगे। जंगल में 4 मित्र रहते थे। जंगल में 4 मित्र रहते थे। आंसू, कौवा को देखकर हिरन की आंखों में आंसू आ गए। कौवा को देखकर हिरन की आंखों में आंसू आ गए। मदद, मदद कर बनाएंगे। मैं अपने मित्र को मदद करता हूँ। मैं अपने मित्र को मदद करता हूँ। मुसीबत, मुसीबत के समय सच्चा मित्र ही काम आता है। मुसीबत के समय सच्चा मित्र ही काम आता है। तेज, इस तेज का वाक्य बनाएंगे। हिरन बहुत तेज दौड़ता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है। यार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, तो मैंने वाक्य बना दिया। मित्र का, जंगल में 4 मित्र रहते थे। आंसू का, कौवा को देखकर हिरन की आंखों में आंसू आ गए।
मदद का बनाया मैं अपने मित्र को मदद करता हूँ। मुसीबत का बनाया मुसीबत के समय सच्चा मित्र ही काम आता है। तेज, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। प्यारे बच्चों ये जो शब्द दिया है, ये शब्द इधर का उधर करके मतलब गलत शब्द दिया है, इसको पहले सही क्रम में सजाकर तब बनाएंगे। कह रहे कि कॉमेंट, घने जंगल में एक थी एक झील। घने जंगल में एक थी एक झील, इसको सही क्रम में सजाएंगे। एक घने जंगल में एक झील थी। एक घने जंगल में एक झील थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है खाल जाल खाली शिकार भौचक रह गया। देख रह गया। जाल खाली शिकारी भौचक रह देख गया, इसको सही क्रम में सजाकर बनाएंगे। शिकारी जाल खाली देख भौचक रह गया। शिकारी जाल खाली देख भौचक रह गया। गम कर है प्यारे तुम कहाँ हो हिरन। प्यारे तुम कहाँ हो हिरन, इसको सही क्रम में सजाकर बनाएंगे। प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। गम कर है रास्ते में हिरन पड़ गया आराम से शिकारी के। रास्ते में हिरन पड़ गया आराम से शिकारी के, इसको सही क्रम में सजाकर बनाएंगे। हिरन शिकारी के रास्ते में आराम से पड़ गया। हिरन शिकारी के रास्ते में आराम से पड़ गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में करा था कि शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। मैंने सही क्रम में सजाकर वाक्य बना दिया। एक जंगल में एक थी एक झील, तो मैंने बना दिया एक घने जंगल में एक झील थी। जाल खाली शिकारी भौचक रह देख गया। शिकारी जाल खाली देख भौचक रह गया। प्यारे तुम कहाँ हो हिरन। प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। रास्ते में हिरन पर गया आराम से शिकारी के। हिरन शिकारी के रास्ते में आराम से पड़ गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इस विलोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा। उल्टा शब्द लिखना है। जो शब्द दिया है उसका उल्टा लिखना है। तो सुख का उल्टा हो जाएगा दुख। सुख का उल्टा दुख। मित्र का उल्टा शत्रु। मित्र का उल्टा शत्रु। आराम का उल्टा तकलीफ। आराम का उल्टा तकलीफ। अच्छा का उल्टा बुरा। अच्छा का उल्टा बुरा। रोना का उल्टा हंसना। रोना का उल्टा हंसना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा। मैंने लिख दिया सुख का दुख, मित्र का शत्रु, आराम का तकलीफ, अच्छा का बुरा, तो रोना का हंसना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्यारे बच्चों गलत शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गलत शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये जो शब्द है ये गलत है, इसको शुद्ध करके लिखना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों को में कह रहा है चूहा। चूहा में हर्षु कर दिया है, इसको दीर्घोकार बनाएंगे तो ये वाला चूहा सही हो जाएगा। कह रहा है फुर्ती। फुर्ती में देख सकते हैं प्यारे बच्चों दीर्घु कर दिया है, इसको हर्षु कर बनाएंगे। फुर्ती में फूल में हर्षु कर लगा देंगे तो ये फुर्ती सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों धनुष करें। धनुष में देख सकते हो दीर्घु कर दिया, नु में है दीर्घु कर, इसको तो हर्षु कर बनाएंगे धनुष सही हो जाएगा। चोंच। चोंच में कह रहे प्यारे बच्चों देख सकते हो प्यारे बच्चों चोंच, इसमें बिंदु नहीं दिया है, इसको बिंदु लगा देंगे यहाँ पर चोंच, ये वाला सही हो जाएगा। आंसू में देख सकते हो प्यारे बच्चों आंसू में हर्षु कर दिया है, इसको दीर्घुकार बनाएंगे तो ये वाला आंसू सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें देख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अपनी पसंद के जानवर का चित्र बनाइए और उसके अंगों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि अपनी पसंद के जानवर का चित्र बनाइए और उसके अंगों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में तुम लोग अपनी पसंद के एक जानवर का चित्र बनाना और उसके सारे अंगों के नाम लिख लेना। प्यारे बच्चों ये सब काम तुम लोग कर खुद से करना सर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाकर शुद्ध कर शब्द फिर से लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाकर शुद्ध शब्दों को फिर से लिखिए। फस। फस में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हो जाएगा फस। ख में कह रहा है कहा। कहा में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा कहाँ। कह रहा है आँख। आँख का चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये वाला हो जाएगा आँख। बांध।
बाद में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा बांध। यहाँ में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ आंसू। आंसू में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा आंसू। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमें कह रहा है गगा, तो गगा में बिंदु अनुस्वार लगाएंगे, अनुस्वार तो ये हो जाएगा गंगा। चचल, चचल में अनुस्वार लगाएंगे तो ये हो जाएगा चंचल। चाँद, चाँद में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा चांद। चाँद में चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा चांद। चदन, तो चदन में अनुस्वार लगाएंगे तो ये हो जाएगा चंदन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था कि चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाकर शुद्ध शब्द को लिखिए। तो मैंने लिख दिया कि फर्स्ट का फंस, कहा का कहाँ, आँख का आँख, बाद का बांध, यहाँ का यहाँ, आंसू का आंसू, गगा का गंगा, चचल का चंचल, चाँद का चांद, चदन का चंदन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में जो शब्द दिया है उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। मैंने लिखा है प्यारे बच्चों आँख का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे नयन और नेत्र। नयन नेत्र, आँख का नयन नेत्र, आँख का नयन नेत्र। मदद, मदद का पर्यायवाची लिखेंगे सहायता समर्थन, सहायता समर्थन। घर, घर का मकान आवास, मकान आवास। मुसीबत, संकट विपत्ति, संकट विपत्ति। दोस्त, मित्र साथी, मित्र साथी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कर था नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। तो मैंने लिख दिया आँख का नयन नेत्र, मदद का सहायता समर्थन, घर का मकान आवास, मुसीबत का संकट विपत्ति, दोस्त का मित्र साथी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे प्यारे बच्चों, आप अपने अगल बगल के पशु पक्षियों की सहायता कैसे करेंगे? आप अपने अगल बगल के पशु पक्षियों की सहायता कैसे करेंगे? मैंने लिखा प्यारे बच्चों, मैं गर्मी में पशु पक्षियों की सहायता के लिए घर के बाहर पानी रख दूंगा, साथ ही में घर के बचे हुए भोजन पशु पक्षियों को दूंगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था कि आप अपने अगल बगल के पशु पक्षियों की सहायता कैसे करेंगे? तो मैंने लिखा मैं गर्मी में पशु पक्षियों की सहायता के लिए घर के बाहर पानी रख दूंगा, साथ ही में घर के बचे हुए भोजन पशु पक्षियों को दूंगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हमारे लिए मेहनत मदद साहस जैसे गुणों को लेकर चलना अपनाना जरूरी है, क्यों? हमारे लिए मेहनत मदद साहस जैसे गुणों को लेकर चलना अपनाना जरूरी है, क्यों? तो हम इसको लिखेंगे हमारे लिए मेहनत और साहस जैसे गुणों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन के 3 आधार हैं और यह गुण से ही सफल होते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है हमारे लिए मेहनत मदद साहस और जैसे गुणों को लेकर चलना क्यों जरूरी है? तो इसको लिखेंगे हमारे लिए मेहनत और साहस जैसे गुणों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन के 3 आधार हैं और यह गुण से ही सफल होते हैं, ये और यही गुण से हम लोग सफल होते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रश्न बनाइए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रश्न बनाइए। इसमें प्यारे बच्चों प्रश्न बनाना है। कौन में कह रहा है झील के किनारे 4 मित्र रहते थे। झील के किनारे 4 मित्र रहते थे। इसको वाक्य बनाएंगे इसको वाक्य नहीं प्यारे बच्चों प्रश्न बनाएंगे। झील के किनारे कितने मित्र रहते थे? उस कह रहा था कि झील के किनारे 4 मित्र रहते थे। इसमें प्रश्न बनाना है तो मैंने प्रश्न बना दिया झील के किनारे कितने मित्र रहते थे। हम कह रहे हैं अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। प्यारे बच्चों, इसको प्रश्न बनाएंगे अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में क्या भर आए। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में क्या भर आए। ग में कह रहा है चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। इसको प्रश्न बनाएंगे चूहे ने क्या काटकर आजाद कर दिया। चूहे ने क्या काटकर हिरन को आजाद कर दिया। प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर
जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।